एक राज्य जहां वामपंथियों का गढ़ था, एक राज्य जहां ममता बनर्जी ने 15 साल लगातार राज्य किया, उस राज्य से अचानक एक खबर आई जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। पश्चिम बंगाल में गौ हत्या पर रोक। और बंगाल में गौवंश हत्या पर रोक लगा दी गई है। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने सख्त कानून लागू किया है। पशुवध को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने नई गाइडलाइन जारी की है। बिना प्रमाण पत्र नहीं होगा पशुवध, कानून तोड़ने पर सख्त कार्रवाई होगी। ये सीधा सीधा आदेश पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दिए हैं। और कुछ लोग इसे ऐतिहासिक फैसला बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे षड्यंत्र, और कुछ लोग कह रहे हैं कि आखिर सच क्या है। क्या आप जानते हैं कि यह कानून 1950 में मौजूद था? हाँ, जब भारत आज़ाद हुआ था तब से, लेकिन 75 साल तक इसे किसी ने लागू क्यों नहीं किया? न कांग्रेस ने, न वामपंथियों ने, न ममता ने। तो सवाल यह नहीं कि ये बैन क्यों लगा, असली सवाल है 75 साल तक यह कानून सोया क्यों रहा और अब अचानक बकरी ईद से ठीक 14 दिन पहले क्यों जाग गया। देखिए, असली कहानी है राजनीति की। 2026 के पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी ने 294 सीट में से 206 सीट जीती है, और यह कोई जीत नहीं है, यह भूचाल है। ममता बनर्जी की टीएमसी 212 सीट से गिरकर मात्र 80 सीट पर सिमट गई और शुभेंदु अधिकारी को नया मुख्यमंत्री बनाया। सत्ता संभाली मई में और सिर्फ एक हफ्ते बाद जाओ 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 चले जाओ ओ चले जाओ बेकार मत रुको, जाओ चले जाओ भाई, तुम चले जाओ बेकार, अपनी माता तुम लेकर चले जाओ, बेकार यहाँ मत लाओ। ये कुर्बानी का बाजार है, ये कुर्बानी का बाजार है। यहाँ जो खरीदेगा वो काटने के लिए खरीदेगा, इसलिए तुम्हारी माता तुम काटने के लिए, यहाँ ये काटने की जगह है, यहाँ से खरीदेगा तो वो काटेगा। इसलिए तुम्हारी माता जहाँ तुम रखते हो वहाँ रखकर पूजा करो, बेकार इस मैदान में मत लाओ। इस मैदान में लाने से, और हमारे यहाँ हमारा जो मुल्ला भाई खरीदेगा वो उसे कुर्बानी के लिए खरीदेगा। ये हमारा साल में एक त्योहार है, इसीलिए तुम इसे अगर अपनी माता बताते हो तो तुम क्यों हाट में बेचने लाए हो उसे? तुम उसे बेचकर चले जाओगे, आधे घंटे बाद। जब यह खबर सामने आई तो लोग कोर्ट पहुंचे, याचिका दाखिल हुई, उम्मीद थी कि अदालत रोकेगी, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने रोकने से इनकार कर दिया। और सिर्फ यही नहीं, कोर्ट ने कही एक ऐसी बात जो पूरे देश में गूंज उठी, इस्लाम में गाय की कुर्बानी कोई धार्मिक जरूरत नहीं है। आप बताइए, क्या यह न्याय था या राजनीति? मैं आपसे एक बड़ा सवाल पूछता हूँ, क्या ये सिर्फ बंगाल की बात है? नहीं, आज बंगाल में हुआ है, कल किसी और राज्य में होगा और परसों आपके शहर में होगा। सोचिए, जब एक कानून जो 75 साल से सोया हुआ था, राजनीतिक ताकत आते ही जाग जाता है, तो क्या यह सिर्फ कानून है या कानून की आड़ में कुछ और डर यह नहीं है कि गाय काटी जाएंगी या नहीं, डर यह है कि अगली बार कौन सा कानून खुलेगा, किसके खिलाफ खुलेगा और कितनी जल्दी खुलेगा। अब बात करते हैं सीधी, जो कानून 75 साल में नहीं बना, वह कानून बकरी ईद से 14 दिन पहले क्यों बना? यह सवाल दोनों तरफ से पूछा जाना चाहिए। आप कमेंट में बताइए, आपको क्या लगता है, यह फैसला सही था या सिर्फ एक राजनीतिक चाल? क्योंकि देश में असली ताकत न बीजेपी के पास है न टीएमसी के पास है, असली ताकत उस जनता के पास है जो सोचती है, समझती है और सवाल पूछती है। आप उस जनता में हैं। मैं आपसे आखिरी बात कहना चाहता हूँ, राष्ट्रवाद का मतलब यह नहीं है कि एक धर्म की रक्षा हो और दूसरे की नहीं। राष्ट्रवाद का मतलब यह भी नहीं है कि 75 साल पुरानी नींद से जागो और बकरी ईद की पूर्व संध्या पर आकर रोक लगा दो। असली राष्ट्रवाद वह है जहाँ हर नागरिक को न्याय मिले, हर किसान को रोटी मिले, हर धर्म को सम्मान मिले और हर कानून बिना किसी राजनीतिक एजेंडे के लागू हो। क्या यह भारत वैसा बन पाएगा? दोस्तों, इस देश में हर खबर के दो रंग होते हैं, एक जो मीडिया दिखाती है और एक जो असलियत होता है। हमारा काम है असलियत आप तक पहुंचाना। अगर आपको लगता है यह जानकारी जरूरी थी तो इस वीडियो को अभी शेयर करें और उन लोगों तक भेजें जो सच जानना चाहते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या पश्चिम बंगाल का यह फैसला सही था। मिलते हैं अगली बार एक और सच्चाई के साथ।